नमस्कार। जय श्री महाकाल। वैदिक सनातन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे केतु के बारे में कि अलग अलग भावों में केतु किस प्रकार अपना कार्य करता है और आपके ऊपर क्या प्रभाव केतु डाल सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। चंद्रमा, रवि, गुरु, शनि, राहु, ये सभी ग्रह अलग अलग भाव में कैसा रिजल्ट देता है, इसके ऊपर मैं अलग अलग वीडियो बना चुका हूं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देख पाए तो आप आई बटन में क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिए, और प्लैनेट की रेमेडी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में भी जाकर क्लिक कीजिए, वहां पर भी रेमेडी आप देख सकते हो। वो सभी प्रकार के रेमेडी वहां पर उपलब्ध है। और एक और बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा आप सभी के साथ कि हमारा ऑफलाइन जो कोर्स है एस्ट्रोलॉजी का है स्टार्ट हो गया है। अभी ऑनलाइन क्लास होने वाले हैं। फरवरी के महीने में ही मैं शुरू करना चाहता हूँ। आप लोगों में से जो व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो, केपी एस्ट्रोलॉजी हो, पराशर हो, लाल किताब के बारे में जानना चाहते हैं, जेमस्टोन के बारे में जानना चाहते हैं, इस प्रकार की कई कोर्स उपलब्ध है। स्क्रीन पर जो नंबर मैंने दिया हुआ है वहाँ पर कांटेक्ट कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए, और आपको चार्ट मैं भेज दूंगा कि फीस कितना होगा और टाइम ड्यूरेशन कितना होगा कोर्स का। तो चलिए आप शुरू करते हैं। आज का वीडियो केतु के बारे में होगा। डिटेल में बात करेंगे कि केतु अलग अलग भाव में कैसा रिजल्ट देता है और केतु के दुष्प्रभाव से आप कैसे बच सकते हैं, रेमेडी क्या है, ये मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो स्किप मत कीजिए, वीडियो को आखिर तक देखिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो पहले बात करते हैं लगन, यानी कि फर्स्ट हाउस। लगन में केतु कैसा रिजल्ट देता है। जिस व्यक्ति का केतु लगन में बैठ गया वो व्यक्ति एक प्रकार से खुश नसीब है। हालांकि उसे कोई जीवन में किसी प्रकार के मोह नहीं होता है, वो बातें बहुत कम करता है, वो अपने आप को हिडन रखना ही ज़्यादा पसंद करता है। पर लगन में केतु एक अच्छा सिम्टम माना जाता है ज्योतिष में। वो व्यक्ति अचानक धनवान हो सकता है अगर लगन में केतु है और वो पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव होता है तो रिजल्ट पूरा का पूरा उलट हो जाएगा। बात करते हैं दूसरा भाव। दूसरा भाव खाने पीने का है, दूसरा भाव बोलने का है, दूसरा भाव कुटुंब का है, दूसरा भाव धन का है। और केतु का कारक तत्व क्या है? डिटैचमेंट, लिटिगेशन, यह केतु का कारक तत्व है। जिस व्यक्ति का केतु दूसरे भाव में बैठ गया वो व्यक्ति ज्यादा खर्च नहीं करेगा, वो व्यक्ति खाने पीने का शौकीन नहीं होगा, जो मिलेगा वो खा लेगा। दूसरे भाव का केतु गले की प्रॉब्लम की तरफ इंडिकेशन करता है। जिस व्यक्ति का केतु दूसरे भाव में है उस व्यक्ति का जो वॉइस है वो अच्छा नहीं होगा, थोड़ा टूटा हुआ वॉइस सुनाई देगा उनके मुंह से। बात करते हैं तीसरा भाव, थर्ड हाउस। थर्ड हाउस अनुज का है, यानी कि आपके जो छोटे हैं वो थर्ड हाउस से हम देखते हैं। थर्ड हाउस कम्युनिकेशन है, थर्ड हाउस आपका एफर्ट है। जिस व्यक्ति का केतु थर्ड हाउस में बैठ गया वो व्यक्ति अपने भाई बहन से झगड़ा करेगा, छोटे भाई बहन से। अगर छोटे भाई बहन नहीं हैं तो आसपास में या फिर रिश्तेदारी में जो छोटे हैं उनसे मतभेद होता रहेगा। जिस व्यक्ति का केतु थर्ड हाउस में है उस व्यक्ति का कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। हालांकि उस व्यक्ति का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा कर सकता है वो व्यक्ति अपने कम्युनिकेशन के माध्यम से, पर उचित समय पे आप देखेंगे कि व्यक्ति का कम्युनिकेशन फेल हो गया है। वो व्यक्ति ज्यादा एफर्ट नहीं दे पाएगा क्योंकि केतु डिटैचमेंट का कारक है, वो एफर्ट देने में भी रुचि नहीं दिखाएगा। अब बात करते हैं फोर्थ हाउस, मदर का है। फोर्थ हाउस आपका परिवार है। आपका जो टू व्हीलर हो या फिर फोर व्हीलर हो वो हम फोर्थ हाउस से ही देखते हैं। जिस व्यक्ति का
केतु 4th हाउस में है, मदर के साथ उसका रिलेशन अच्छा नहीं होगा। मदर के साथ उसका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, झगड़े भी बहुत होंगे। उस व्यक्ति का परिवार में बहुत समस्या होगा, परिवार के किसी सदस्य का गुप्त रोग हो सकता है। चौथे घर का केतु आपके जो 2 व्हीलर या 4 व्हीलर है उनको खराब करने के सिंबल माना जाता है। यानी कि अगर आपके चौथे भाव में केतु है, अगर आप बाइक चला रहे हैं फिर कार चला रहे हैं तो आपका मेंटेनेंस बहुत हद तक बढ़ जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप वो बेच दोगे या फिर चलाना ही छोड़ दोगे, कि सोचोगे कि भाई अब इतना खर्चा हो रहा है तो छोड़ देते हैं। बात करते हैं 5th हाउस। 5th हाउस संतान का है, अर्ली एजुकेशन का है, यानी कि आपका चाइल्डहुड का जो एजुकेशन है वो 5वें भाव से देखते हैं। पहले ही मैं बता चुका हूं कि केतु डिटैचमेंट का कारक है। जिस व्यक्ति का केतु 5th हाउस में है, बचपन में वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाएगा। हायर लर्निंग छोड़ दीजिए, न्यूनतम एजुकेशन में भी रुचि नहीं दिखाएगा। अपने बाल अवस्था में माँ बाप उसके पीछे लगा रहेगा, पढ़ाई नहीं करेगा। मान लीजिए अगर आपका संतान का केतु 5th हाउस में है, आप उसके पीछे पड़ जाएंगे, अरे कुछ तो पढ़ाई करो, आगे बड़ा होना है, आगे बढ़ना है तुमको, पर आपका बच्चा पढ़ने में कोई रुचि नहीं दिखाएगा। पर 5वें भाव का केतु इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग में काफी रुचि दिखाता है। जिस व्यक्ति का केतु 5th हाउस में है, संतान होने के समय बहुत कठिनाइयां सामने आता है, उस व्यक्ति का सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। सर्जरी का भी कारक है केतु, संतान को बहुत कष्ट पहुंचा सकता है 5वें घर का केतु। और जिस व्यक्ति का केतु 5th हाउस में है, उसके संतान होने के समय भी सर्जरी का संभावनाएं पैदा होता है। 6ठे भाव का केतु, यह प्लेसमेंट इतना बुरा नहीं होता है ज्योतिष में। 6ठे भाव का केतु झट से आपको सरकारी नौकरी दिलवा सकता है। 6ठे भाव का केतु आपकी शत्रुओं की संख्या वृद्धि कर सकता है। 6ठे भाव का केतु की शरीर को हानि पहुंचा सकता है। अगर आप रूटीन में रहे, यानी कि अगर आप मान लीजिए रोज सुबह एक फिक्स्ड टाइम पर उठते हैं, फिक्स टाइम पर नहाते हैं, खाते हैं, काम पे जाते हैं और रात को भी ये अब जो रूटीन वगैरह करते हैं ये मेंटेन रखते हैं सुबह से रात तक, तो आपका जो लिटिगेशन है, जो आपका जो हेल्थ इश्यू है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। 7वें भाव का केतु, 7वां भाव आपके लाइफ पार्टनर का है, आपका बिजनेस पार्टनर का है। यानी 7वां भाव क्या होता है, आपको छोड़कर पृथ्वी का हर व्यक्ति आपका 7वां है, यानी आपसे विपरीत है, आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में है। जिस व्यक्ति का केतु 7वें भाव में है, उस व्यक्ति का स्त्री, जिस व्यक्ति का केतु 7वें भाव में है, उस व्यक्ति का पत्नी यानी कि लाइफ पार्टनर ज्यादा लोगों से घुल मिलना पसंद नहीं करेगा। उसके अंदर कई प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं पर वो कुछ बोलेगा नहीं, वो ज्यादातर खुद को हिडन रखना चाहेगा। ऐसा भी हो सकता है अगर आपके 7वें भाव में केतु है, आपका स्त्री शांत है, तो समझ लीजिए ना भाई ये गड़बड़ हो सकता है। बहुत कुछ वो मन में सोच के रखी है पर एग्जीक्यूट नहीं करता है किसी के सामने। आप खुद का जो प्लान है, जो चिंतन है, वो किसी के सामने नहीं रखता है। खर्च भी कम करता है, सेविंग्स वगैरह करना चाहता है उस व्यक्ति का लाइफ पार्टनर जिसके 7वें भाव में केतु हैं। बात करते हैं 8th हाउस का केतु, अष्टम भाव। अष्टम भाव कष्ट का है, पीड़ा का है। किसी व्यक्ति का केतु अगर अष्टम भाव में रहता है तो वो व्यक्ति को जीवन में 3 से अधिक सर्जरी का सामना करना पड़ सकता है। वो व्यक्ति अकल्ट में अच्छा कर सकता है। वो व्यक्ति गुप्त विद्या, गुप्त कला में महारत हासिल कर सकता है, पर उस व्यक्ति को जीवन में कई बार दुर्घटना का सामना भी करना पड़ सकता है। 9th हाउस का केतु बहुत बुरा माना जाता है। 9th हाउस आपका फॉर्च्यून का हाउस है। 9th हाउस में अगर केतु बैठ जाए वो भाग्य में वो विघ्न डाल सकता है।
पिता के ऊपर दुष्प्रभाव डाल सकता है, आपको धर्म के मार्ग से हटाकर अधर्म के मार्ग पर भेजना चाहेगा 9th हाउस का केतु। और 9th हाउस का केतु इसको उलट भी कर सकता है। अगर वो पॉजिटिव केतु हुआ तो आपके फादर को अचानक बहुत धन की प्राप्ति हो सकती है, आप बहुत ज्यादा धार्मिक हो सकते हैं, आप हायर लर्नर हो सकते हैं, आप एक स्पिरिचुअल गुरु भी हो सकते हैं 9th हाउस का केतु पॉजिटिव अगर हुआ तो। बात करते हैं 10th हाउस, 10वां भाव कर्म का है। जिस व्यक्ति का केतु 10वें भाव में है उस व्यक्ति का प्रोफेशन स्टेबल नहीं रह पाता है। वो व्यक्ति अपना प्रोफेशन को लेकर परेशान रहेगा, इनसिक्योरिटी फील होगी उस व्यक्ति को 10वें भाव में जिस व्यक्ति का केतु है। प्रोफेशन चेंज होता जाएगा, वो व्यक्ति टाइम पर सटीक समय पर कोई कार्य नहीं कर पाएगा, सभी कार्य में देरी होगी और आखिर में ऐसा हो सकता है कि वो व्यक्ति कुछ काम ही नहीं करना चाहता है। वो दान वगैरह लेगा, जो मिलेगा वो खाएगा, जहां जगह हो गए वो सो जाएगा। 10वें भाव का केतु बहुत बुरा माना जाता है क्योंकि 10वां भाव कर्म का है और केतु डिटैचमेंट का कारक है, यानी कर्म से उसका कोई अटैच नहीं होता है, कर्म से वो उस व्यक्ति को दूर रखना चाहता है। 11वें भाव का केतु 11th हाउस बहुत अच्छा है। आप जीवन में अपार धन कमा सकते हैं। आपके जो सोशल सर्कल है यानी आपकी पहचान के जो लोग हैं, जो रिलेटिव्स हैं, उनके माध्यम से आप बहुत धन कमा सकते हैं, अपार ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, एक अच्छा बिजनेसमैन हो सकते हैं। आप किसी को कोई सलूशन दे, आपके सलूशन को लेकर किसी व्यक्ति का उद्धार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा उस व्यक्ति का। बात करते हैं 12th हाउस। 12th हाउस का केतु अच्छा माना जाता है। 12th हाउस मोक्ष का है और केतु स्वयं मोक्ष का ही कारक है। जिस व्यक्ति का केतु 12th हाउस में है, अगर वो व्यक्ति फॉरेन में जाना चाहता है तो जा सकता है, पर फॉरेन जाने के बाद अगर वो अपने देश में ना आए, वहां पर सिटीजनशिप अगर वो लेता है तो उसके प्राणों के संकट आ सकता है क्योंकि केतु मोक्ष का है, मुक्ति का है। हम सोचते हैं कि 8th हाउस डेथ का है, पर नहीं, 8th हाउस कष्ट का है, पीड़ा का है, वो मृत्यु का घर नहीं है। मृत्यु क्या है? मृत्यु मोक्ष है। तो ये था आज का विषय कि केतु अलग अलग भाव में कैसा रिजल्ट देता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अगर आप किसी विषय में जानना चाहते हैं, कोई प्रश्न है आपके मन में, तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। आपका प्रश्न का उत्तर मैं अवश्य दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।